श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीमत्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमणीन्द्रभक्तं वेदान्तयुगमविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। द्वादश आलवार के सत्संग पूरा करके अब भगवद रामानुजाचार्य श्री भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य शेष अवतार श्री भाष्यकार रामानुजाचार्य स्वामी जी के विषय में सत्संग करने से पूर्व जो वैकुंठ लोक में अनंत शेष है उनसे जो संवाद हुआ था उस संवाद के विषय में संक्षिप्त रूप से सत्संग करेंगे। जय श्रीमन्नारायण। दिव्य वैकुंठ लोक का वर्णन प्रसंग प्राप्त होने से आचार्य सर्वप्रथम लक्ष्मीपति अस्थिगिरी निवास रसिक अनेकों सूर्य की प्रभा से पूर्ण भगवान देवराज की वंदना करते हुए कहते हैं कि सर्वलोक विख्यात नित्य उत चेतनों से सेवित भगवान विष्णु को प्रिय अनेकों गोपुर एवं मंडपों से सुशोभित वैकुंठपुरी के दिव्य प्रासादों की हवेलियों में नवरत्न जटित गृहों की शोभा अपूर्व है। प्रपन्न अमृत में कहे अनुसार उस नगरी के उद्यानों के वृक्ष सोने के हैं। यहाँ के विमान चंद्रकांत मणिजटित हैं। वहाँ की दिव्य अप्सराएं देदीप्त तोरण करोड़ों चांद की नाई चमकते हुए पुरुष दिव्य पक्षियों तथा कमलों से भरी सजल बावली एवं तालाब तथा ध्वजा एवं पताकाएं यहाँ की शोभा को और अधिक बढ़ा रही है। वैकुंठ सभी चीज सोना का इस दिव्य नगरी को अनंत दिव्य शाश्वत नित्यानंद एवं सुख के नाम से आरित किया जाता है। उस वैकुंठपुरी के ब्रह्मा जी के लोक से 1 करोड़ 62 लाख भोजन की दूर पर ये वैकुंठ लोक विराजमान है।
इस वैकुंठपुरी के बीच में ब्रह्मादि देवताओं से भी अगम्य, भक्त मात्रैक गम्य उत्तम भवनों से सुशोभित भगवान श्रीमन नारायण का दिव्य धाम है। अनेकों सूर्य की आभामय ध्वजा पताका एवं मालाओं से मंडित चार दीवारियों वाले एवं दिव्य रत्न जड़ित गोपुरों वाले इस धाम के चारों दरवाजों पर वीर द्वारपाल विराजमान हैं। इस धाम की परिचारिकाएं सर्वालंकार अलंकृत है। सभी वैकुंठ धाम को, वैकुंठ का भगवान का ही स्वयं नाम है वैकुंठ, भगवान का भी नाम वैकुंठ है, लोक भी वैकुंठ है। उस धाम को अनेक नाम से पुकारा जाता है। उसी धाम को अयोध्या भी बोलते हैं, साकेत लोग भी बोलते हैं, गोलोक धाम भी बोलते हैं। इस मंडप के भी बीच में हजारों स्तंभ वाला दिव्य कर्पूर चंदन कुंकुम आदि के आमोद में सुभाषित दिव्य अप्सराओं तथा भगवान के नित्य उक्त पार्षदों से परिपूर्ण मणिमय परवासुदेव भगवान को अत्यंत प्रिय एक मंडप है, जिसके मध्य में सुखासीन सहस्र बाणों वाले श्री शेष जी के ऊपर दिव्य मंगल विग्रह कमल नयन अपने सौंदर्य से कोटि कामदेव की भी लज्जित करते हुए करोड़ों सूर्यों की तरह देदीप्यमान कमल वत्स कुमार श्याम कांति शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए दिव्य हार किरीट कुंडल आदि आभूषण आदि से विभूषित पीताम्बर पहने हुए शाश्वत श्रीदेवी भूदेवी एवं नीला देवी से तथा नित्य मुक्त पार्षदों से सुशोभित भगवान परवासुदेव सुखपूर्वक विश्राम करते हैं शेष जी के ऊपर में। एक समय उन्हीं भगवान को श्री लक्ष्मी जी की इच्छा स्वरूप संसारियों को वैकुंठ में लाने की चिंता हुई। मृत्यु लोक में पड़े हुए जीवों को वैकुंठ में लाने से कैसे लाया जाए, उसमें महालक्ष्मी चिंता करने लगी। भगवान को चिंतित देख शैया स्वरूप श्री शेष जी ने पूछा, भगवान को और महालक्ष्मी दोनों को चिंता हुई। फिर भगवान को चिंतित देखकर सैया स्वरूप श्री शेष जी ने पूछा, महालक्ष्मी तो भगवान के हृदय में ही निवास करती हैं, भगवान आप तो अवाप्त समस्त काम है, आपको चिंता कैसी है? क्योंकि आप आनंद हैं, इसका कारण नहीं प्रतीत होता। शेष जी के प्रश्नों को सुनकर भगवान बोले, हे महावीर, शोक रक्षार्थ
लोक रक्षार्थ जब मैं लक्ष्मी के साथ भूमंडल पर अवतरित होता हूँ तो लोग मुझे प्राकृत पुरुषों की तरह राजा, गोप, राजकुमार आदि मानने लगते हैं। लोक रक्षार्थ अवतरित ईश्वर नहीं मानते। आज से पूर्व भी मैंने अपने आयुध, शंख, चक्र आदि को, वैकुंठ के पार्षद आदियों को शंख, चक्र, गदा, पद्म, सारंग के धनुष, खड्ग आदि सबों को और विश्वक्सेन आदि सूर्यों को लोक रक्षार्थ भूमंडल पर, मृत्यु लोक पर भेजा, किंतु वहाँ जाकर वह पापियों की वाणी हम लोगों को वैकुंठ धाम दुर्लभ है सुनकर मौन हो गए और विफल होकर अपने धाम को लौट आए। वो लोग भी पाप कर्म में लिप्त जीवों को वैकुंठ लोक में लाने में असमर्थ जैसा हो गए, क्योंकि आपको छोड़कर संसारियों की रक्षा करने में कोई दूसरा समर्थन नहीं, अतः आप पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर संसारियों को सन्मार्ग में लगाने का काम करें। इस प्रकार से भगवान ने शेष जी को कहा। भगवान की उपर्युक्त वाणी सुनकर अत्यंत गदगद होते हुए शेष बोलने लगे, भगवान आप ही इस जड़ चेतनात्मक संसार की सृष्टि, पालन एवं प्रलय रूप मोक्ष प्रदान के कारण हैं। सदा जीव रक्षा में संलग्न आपसे अशक्य क्या है, किंतु मैं आपका दास हूँ, अतः आपकी आज्ञा से संसार में जाकर जीव रक्षण का काम निसंकोच एवं निसंदेह करूँगा। आपकी माया से मोहित यह संसार अपने को भी भूल गया है, अतः श्रीमान यदि मुझे अपने उभय विभूतियों, लीला विभूति एवं नित्य विभूति का अधिकार दे दे तो मैं इन संसारी जीवों को किसी न किसी तरह वैकुंठ धाम में अवश्य पहुंचाऊंगा। इस प्रकार शेष जी बोले तो भगवान श्रीमन नारायण बोलने लगे। शेष जी की वाणी सुनकर भगवान उन्हें दोनों विभूतियों का अधिकार देने के लिए तैयार हो गए और बोले, मेरी आज्ञा से पहले से ही कुछ लोग भूमंडल में जाकर अर्थपंचक आदि ज्ञान एवं पंच संस्कार संपन्न हो भगवत भक्ति में लीन है। यहाँ तक कि वैकुंठ में विराजमान गज, वैकुंठ में विराजमान सिंहासन आदि भी अंशावतार लेके वहाँ मृत्युलोक में विराजमान हैं, किंतु
वह ज्ञानोपदेश देकर जीवों को भगवत भक्त बनाने में अक्षम है। तुम्हें इसीलिए भेज रहा हूँ। इसके बाद भगवान की आज्ञा पाकर श्री शेष जी ने भगवान की श्री चरणों की प्रदक्षिणा एवं साष्टांग प्रणाम करके पृथ्वी पर अवतार लेने का संकल्प भगवान के ही सामने कर लिया। तब शेष ने पूर्वी समुद्र से 3 योजन पश्चिम तोड़नीर प्रदेश में भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय लोकत्रय विख्यात धन धान्यादि समृद्ध श्री पेरुम्बदूर, जिसको भूतपुरी नामक एक नगरी है, भूतपुरी बोला जाता है और श्री पेरुम्बदूर भी बोला जाता है। वहाँ उस नगरी में पान, जायफल, मौला, श्री पीपल, चंदन आदि वृक्षों, कदली वन की सघन पंक्तियों, मदमस्त कोकिल, मयूर, सारिकाओं की चहकन, मद भरे भ्रमर एवं पंकजपूर्ण सरोवरों से इस नगरी की शोभा अत्यंत बढ़ रही थी। भूतपुरी का वहाँ के उद्यानों में स्त्री एवं पुरुष विहार करते थे। विभिन्न स्थानों पर ब्राह्मण वृंद वेद पाठ करते थे। काव्य, नाटक, वेद पाठ, ब्रह्मघोष, न्याय एवं व्याकरण का सतत अभ्यास करते हुए विद्वानों से यहाँ की दिशाएं ध्वनित होती थी। उस नगरी के चारों दरवाजों पर वीर द्वारपाल नियुक्त थे। इस नगरी की शोभा मंदिरों के ऊंचे गोपुरों, विशाल राजमार्ग पर चलते हुए मनुष्यों एवं उत्तम उत्तम भजन पंक्तियों से हो रही थी। इसी नगरी के महायज्वा, महाप्रज्ञा, शास्त्रज्ञ, वेदांती, ब्राह्मण, सत्यवक्ता, सदाचारी, जितेंद्रिय, भगवत्पाद, कर्मयोगी एवं अल्पहारी इत्यादि सर्वगुण गण विभूषित हारित कुलदभूत श्री केशवाचार्य नामक वैष्णवोत्तम ब्राह्मण सदा भगवान का ध्यान किया करते थे। इसी नगरी के महायज्वा, महाप्रज्ञ, शास्त्रज्ञ, वेदांती, सत्यवक्ता, सदाचारी, जितेंद्रिय, भगवत्पाद, कर्मयोगी एवं अल्पहारी इत्यादि सर्वगुण गण विभूषित हरित कुल में एक समय महोदधि में स्नानार्थ चंद्र ग्रहण के अवसर पर श्री वैष्णव श्री केशवाचार्य जी सपत्नीक कैरवणी तीर्थ में स्नान करके समुद्र में स्नान कर पुत्रेच्छा से कुछ काल तक वहीं निवास करते हुए उस दिव्य देश के भगवान पार्थसारथी की नित्य नियमित प्रार्थना करने लगे। वर्तमान समय में एग्मोर, चेन्नई में एग्मोर स्टेशन के पास में ही पड़ता है, ट्रिप्लिकेन बोलते हैं।
वहाँ पार्थसारथी भगवान का दिव्य दर्शन। तो वहीं भगवान से प्रार्थना करने लगे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने पुत्रष्टि याग किया, जिससे प्रसन्न होकर उन्हें भगवान पार्थसारथी भगवान ने स्वप्न दिया कि मैं ही स्वयं अपने अंश से आपके पुत्र रूप में अवतार लूँगा, ऐसा सपना दे दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर केशवाचार्य जी की धर्मपत्नी कांतिमती देवी ने गर्भ धारण किया। इसके बाद कर्क राशि के सूर्य के होने पर चैत्र शुक्ल पंचमी को शिशु शेष रामानुज का अवतार हुआ। जिस तरह माता कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री रामचंद्र का, माता अदिति के गर्भ से भगवान वामन का, माता देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का एवं माता रोहिणी के गर्भ से श्री बलराम जी का प्रादुर्भाव हुआ, उसी तरह कर्कट लग्न के अभिजित नक्षत्र में अमिताभ फणिराज सहस्र फण वाले श्री शेष का रामानुजाचार्य के रूप में अवतार हुआ, जिससे उस भूतपुरी महान पुण्यमयी हो गई। भगवान रामानुजाचार्य की चैत्रार्ध संभवम विष्णु दर्शन स्थापनोत्सुकम तोंडीर मंडले शेषमूर्ति रामानुजम भजे। चैत्र मास के आर्द्रा नक्षत्र में अवतीर्ण श्री विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक शेष मूर्ति भगवान रामानुजाचार्य की मैं वंदना करता हूँ। अपने बांधवों के साथ उदयमान पुत्र को देखकर माता कांतिमती सहित श्री केशवाचार्य स्वामी जी प्रसन्न होकर ब्राह्मणों को कई चीज दान देकर, पुष्कल दान देकर सभी भूतपुरी निवासियों को अपने अपने घर में हरिद्रा एवं तेल से स्नान उत्सव, दीपावली उत्सव मनाने का आग्रह किए। तदंतर अपनी बहन कांतिमती देवी के गर्भ से पुत्रोत्पत्ति का शुभ समाचार सुनकर श्री शैलपूर्ण स्वामी जी भूतपुरी आकर असामान्य तेजस्वी एवं महदात्मा शिशु का दर्शन करके अत्यंत प्रसन्न हुए। जन्म के 12वें दिन श्री शैलपूर्ण स्वामी जी से चक्रांकित कराकर श्री केशवाचार्य स्वामी ने अपने पुत्र का लौकिक नाम रामानुज रखा। शिशु अवस्था में जो शिशु होते हैं उनको शीतली दिया जाता है, उसी प्रकार उन्होंने शीतली दे के शंख चक्र दे के नाम रखा रामानुज। उस सर्वांग सुंदर प्रतिदिन सूर्य की तरह वर्धमान शिशु को देखकर विस्मित विद्वान ब्राह्मणों ने विचार किया कि यह शिशु तो अवश्य ही शेष अथवा श्री विश्वक्सेन का अवतार है, क्योंकि शिशु रामानुज के अवतरित होते ही पापात्मा कलिका मानो विलय हो गया।
और धर्म चारों पैर से पृथ्वी पर प्रतिष्ठित हो गया, जिससे महात्माओं के हृदय कमल विकसित हो गया। पुत्र रामानुज की आजानुभाव कमल की भांति मनोहर नेत्रों ज्योत्स्ना की तरह स्निग्ध शरीर, कमल दल की कोमलता लिए हुए हाथ पैरों को देख कर श्री केशवाचार्य जी अत्यंत प्रमुदित होते थे। अंत में महायशस्वी इस शिशु का विचार कर विद्वान ब्राह्मणों ने घोषित कर दिया कि यह शिशु श्री शेष का अवतार है। श्री केशवाचार्य स्वामी जी ने बच्चे का अन्नप्राशन, मुंडन एवं यज्ञोपवीत इत्यादि संस्कार करके गर्भ के 8वें वर्ष में सांग वेदों का स्वयं उपदेश देकर अध्ययन समाप्ति काल में सौर प्रभापूर्ण श्री रामानुजाचार्य की 16 वर्ष की अवस्था में विवाह संस्कार भी संपन्न कर दिया। कालो ही दुरति क्रमः के अनुसार श्री केशवाचार्य जी तदंतर भगवान के नित्य मुक्त पार्षदों से सेवित परम पद चले गए। पितृवियोग जन्य शोक को ज्ञान द्वारा सहन कर श्री रामानुजाचार्य ने पिता की अंत्येष्टि क्रिया सविधि संपन्न करके कुछ काल तक माता एवं पत्नी के साथ भूतपुर में ही निवास करते रहे। फिर अपने समस्त शास्त्रों का ज्ञान संपादन करूँगा प्रतिज्ञा के अनुसार प्रख्यात कीर्ति यादव प्रकाशाचार्य का यह सुनकर सपरिवार कांचीपुरी में वरदराज भगवान के ठीक पीछे कांचीपुरी में आकर रहने लगे। यादव प्रकाशाचार्य की सन्निधि में प्रतिदिन अध्ययन करने लगे। तब यादव प्रकाश का भी कांची वरदराज भगवान के वहाँ से थोड़ा ही दूरी पर वेद पाठशाला गुरुकुल था, तो प्रतिदिन वहीं अध्ययन करने लगे। आज के लिए इतना ही। फिर रामानुजाचार्य भाष्यकार से रामानुजाचार्य के विषय में कल फिर सत्संग होगा। जय श्रीमन नारायण। अस्मद्गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय। अस्मद्गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय। जय श्रीमन नारायण।